Hello बच्चों, let us read this question. The question says for any three sets A, B and C, इन चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन पिक करना है। अब देखो यहां पर की कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज ऑफ वेन डायग्राम होना चाहिए कि किस तरीके से आप वेन डायग्राम्स को यूज करके किस तरीके से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो सेट के रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर वेन डायग्राम जो है वो हमें पता होने चाहिए और यही हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपको तीन सेट्स गिवन है और आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं इन चार ऑप्शंस। ये चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दी गई हैं, इनमें से एक को पिक करना है। अब यहाँ पर वेन डायग्राम यूज करेंगे। सो यहाँ पर आपको क्लियरली तीन सेट्स मेंशन्ड हैं, राइट। सो थ्री सेट्स आर मेंशन्ड, सो लेट अस ड्रॉ दोस थ्री सेट्स। वेन डायग्राम की फॉर्म में उनको ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ए सेट है, ये बी सेट है मान लीजिए, और ये सी सेट है। क्लियर। सो ए बी और सी सेट्स हैं आपके पास, ये ए है, ये बी है और ये सी सेट है। सबसे पहले बी माइनस सी, बी में से हमें सी को क्या करना है माइनस। तो आपके पास क्या पोर्शन बचेगा, आपके पास क्या पोर्शन बचेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बी माइनस सी। सो बी माइनस सी को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो B के एलिमेंट्स में से C के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तो आपके पास ये जो अभी हम शेड कर रहे हैं सिर्फ वो पोर्शन बचेगा, ये शेडेड पोर्शन आपके पास बचेगा क्योंकि हमने C के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस पोर्शन। क्लियर। अब मुझे इस पोर्शन का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। किसके साथ, A के साथ। A के साथ मुझे क्या करना है, इसको इंटरसेक्ट करना है। तो कौन सा पोर्शन आपका यहां पर बचेगा, ओके यहाँ पर कौन सा पोर्शन है आपका जो बचेगा। सो यहाँ पर देखिए जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा ए के साथ, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पोर्शन आपका डिलीट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो पोर्शन है ना, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पोर्शन बचेगा, राइट। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी मुझे वेन डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि ये पोर्शन है। क्लियर। अब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी हैं, सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक ऑप्शन को डिस्कार्ड करते चले जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। सो अगेन हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम दोबारा से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस सी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये हमारे पास यही वाला फॉर्म बन रहा है वेन डायग्राम में। Okay, so let us see. Again, we will draw A, B and C. A, B and C. अब A intersection B कौन सा पोर्शन होगा, ये। B intersection C कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला, ऑब्वियसली, राइट। अभी हम इसमें ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, यहां पर ड्रॉ नहीं करते हम, बिकॉज अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो ये आपके पास सिर्फ आया A इंटरसेक्शन B। जो B इंटरसेक्शन C है उसे मुझे क्या करना है, माइनस करना है। सो मैं क्या करूंगी, यहां पर सेपरेटली बी इंटरसेक्शन सी दोबारा से ड्रॉ करेंगे। सो बी इंटरसेक्शन सी दैट इज ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और मुझे बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, दैट इज दिस पोर्शन। अब मुझे ये बी इंटरसेक्शन सी है, इन दोनों में से ये ए इंटरसेक्शन बी में से मुझे बी इंटरसेक्शन सी को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा हमारा, ये पोर्शन भी हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि मुझे बी इंटरसेक्शन सी सारा माइनस करना है। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर, यू विल बी लेफ्ट विद, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन रह जाएगा, दैट इज दिस पोर्शन। और अगर आप कंपेयर करो इसके साथ, तो यहां पर भी यही पोर्शन है, यहां पर भी सेम पोर्शन है। सो दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेन डायग्राम सेम आ रहे हैं, वेन डायग्राम से सेम कंक्लूजन निकल रहा है। सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।